बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्वांजने की रेसिपी लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने ज़रूर ये पूरी देखनी है और इसको स्किप करके किसी और चैनल पे मत जाइएगा और इसे ज़रूर देखिएगा पूरी। आजकल इसका सीज़न है तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मैंने पहले भी ये बनाया हुआ है, उस वक्त मैंने कीमे में बनाया था, लेकिन अब तक मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर कमेंट्स अभी भी आते हैं, क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तो रेसिपी भी बना दूँ और दूसरा आपकी कुछ कन्फ्यूजन भी मैं दूर करना चाहती थी। अक्सर व्यूअर्स ने इसमें यही क्वेश्चन किए हुए कि आप इसको इतना पहले बॉयल करती हैं फिर इसको निचोड़ती हैं तो सारे विटामिन्स निकल जाते होंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ जहन में रखें, तमाम सब्जियों को धोना ज़रूरी है क्योंकि ये सब पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट से भरी हुई होती हैं। इनके विटामिन्स इनको धोने से ज़ाया कभी भी नहीं होते। हत्ता कि अगर आप नीम गर्म पानी से भी वेजिटेबल्स को धो लें तो ग़िज़ा जब मैदे में जाकर हज़म होती है उस वक्त ही ये मुख्तलिफ़ विटामिन्स में अलहदा होती है। ये काम हमारा जिगर और मैदा करता है। इस अमर को कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एनाबॉलिज्म कहते हैं, और इन दोनों को मेडिकल टर्म के तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उम्मीद है अब आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। आपको पता है कि खाद वगैरह भी इतनी डाली जाती है, स्प्रे इतने होते हैं कि जिसके लिए हमें इसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। दूसरा, ये कड़वा इतना ज़्यादा होता है कि इसको अगर हम 10 मिनट बॉयल करके निचोड़ते हैं तो तभी ये खाने के काबिल हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया। इसकी सफाई का तरीका भी मैं बता दूँ कि बहुत से व्यूअर्स ने ये भी पूछा हुआ था कि इसको साफ़ कैसे करना है। इसका तरीका ये होता है कि बड़े साइज़ का बर्तन लेके उसमें फैला के तो इस तरह की ये डंडियाँ छोटी छोटी और इस तरह के थोड़े जले हुए फूल ये बीच में से चुन देने होते हैं, और बाकी सारी ये इस तरह डोडियाँ होती हैं। इसको फिर अच्छे से वॉश करना होता है। जब आप वॉश करेंगे तो इसका पानी बहुत मैला निकलता है और कोई 5 से 6 दफ़ा आप पानी इसका चेंज करेंगे फिर ये साफ़ होता है। उम्मीद है अब आपको इसकी सफाई का प्रोसीजर भी समझ में आ गया होगा। अब मैं सबसे पहले इसकी सफाई करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको बॉयल होना रखूँगी। व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और साफ़ भी कर लिया था। अब ये देखें इसका कितना खिला हुआ सा कलर हो गया है। अब मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। अब मैं पानी बॉयल करूँगी और उसमें इसको डाल दूँगी। पानी बॉयल होने वाला है। अब मैं इसमें स्वांजना डाल दूँगी। स्वांजना मैंने 1 kg लिया है। आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। पानी ये देखें बॉयल होने लग गया है। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी पानी में इसकी कुकिंग करेंगे। उतनी देर में मैं मटन की कुकिंग कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने 1 kg के बराबर मटन लिया है और इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। उसमें ये मटन डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 लहसुन की गड्डी वो भी छीला हुआ है और काटा हुआ है रफली साइज, वो इसमें डाल दें। टमाटर 2 बड़े साइज़ के लेके वो इसमें डाल दें। स्पाइसेस इसमें कुछ इस तरह से हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून है और मोटी कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून है। गरम मसाला 1 टीस्पून है। धनिया इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर है। हल्दी भी 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले अब इसमें जाएंगे। अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। मैं ये कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी मटन गल जाए। पानी बॉयल हो गया। अब मैं कुकर को बंद करूँगी। अब इस पर मैंने वेट लगा दिया। जब ये हिलने लग जाएगा तब 10 मिनट तक मैं इसकी कुकिंग करूँगी। 10 मिनट हो गए हैं कुकर को चलते हुए। अब मैं फ्लेम बंद करके इसकी स्टीम निकाल दूँगी। यस, कुकर में मैंने गोश्त गला लिया, बेहतरीन सा गोश्त गल गया। अब मैंने इसको पतीली में डाल लिया। ये देखें इसका पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इस टाइम पे इसमें ऑयल डाल दूँगी मैं। 1/4 कप के बराबर इसमें तकरीबन ऑयल चला जाएगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक पानी बिल्कुल इसका सूख ना जाए। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा ऑयल मुझे कम लग रहा है
थोड़ा सा और डाल देते हैं। मटन अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखें ऑयल अलहदा नज़र आने लग गया है। अब इसमें मैं ये सुहांजना जो मैंने बॉईल किया था इसको ठंडा करके फिर अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से सुहांजने को आपने निचोड़ना है ताकि इसमें पानी ना बचे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें मसाले के अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब ये तकरीबन 1 kg हमारा सुहांजना भी था और मटन भी 1 kg था, तो इसमें 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही दही डलेगा। और दही इसको डाल के फिर इस दही के पानी में इसकी कुकिंग होगी तो बहुत मज़े का बनता है। दही इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये आपने ज़रूर डालना है। दही ने अपना पानी छोड़ना है, इसी में इसकी कुकिंग हो जाएगी। दही ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं कवर करके इसको 10 मिनट तक कुकिंग करूँगी ताकि सुहांजने के अंदर तमाम मसाले अच्छे से रच जाएं। 10 मिनट हो गए पकते हुए, अब चेक करते हैं कि कितना कुक हुआ है। अभी इसमें थोड़ा पानी है, उसको खुश्क करना है। फ्लेम थोड़ा हाई कर लें और इसमें जो दही का पानी बचा वो खुश्क कर लेंगे। ये देखें ऑयल अलहदा नज़र आने लग गया है, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, सुहांजना रेडी है। अब मैं इस गर्मा गर्म सुहांजने पे थोड़ा देसी घी डालूंगी, बहुत मज़े का लगता है। आप भी चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। इस तरह की सब्ज़ियां बहुत मज़े की लगती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है, और आपके वो सारे जो क्वेश्चंस थे उनका भी मैंने आंसर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर कमेंट मुझे करना है, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें, तभी मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।